नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो 2022 के यूक्रेन संकट के बाद भारत के रूस से तेल खरीदने के फैसले पर रोशनी डालते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हम इन स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये कदम क्यों उठाया गया, इसके पीछे क्या सोच थी और असर क्या रहा। बिल्कुल, और ये सिर्फ तेल खरीदने बेचने की बात नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे एक बड़ी शक्ति मतलब भारत बदलते हुए दुनिया के समीकरणों के बीच अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देती है। सही कहा। तो चलिए, जो जानकारी है हमारे पास उसके आधार पर इस जटिल मुद्दे को थोड़ा खोलते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं फरवरी 2022 से। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो पश्चिमी देशों ने, खासकर अमेरिका और यूरोप ने, रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हाँ, लगा दिए। और दुनिया भर के देशों पर दबाव डाला गया कि भाई रूसी तेल और गैस का बहिष्कार करो। लेकिन भारत का रुख वो थोड़ा अलग था। हाँ, बिल्कुल अलग था। और ये महत्वपूर्ण है। स्रोतों के हिसाब से देखें तो भारत ने न सिर्फ रूस से तेल खरीदना जारी रखा, बल्कि अपनी खरीद काफी बढ़ा दी। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तेल भारी छूट पर मिल रहा था। मतलब लगभग 20 से 30 डॉलर प्रति बैरल सस्ता। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, बहुत बड़ा। सोचिए, 2021 में भारत रूस से लगभग ना के बराबर तेल लेता था। हाँ, बिल्कुल नहीं। और 2024-25 आते आते वो रूस के सबसे बड़े तेल खरीदारों में से एक बन गया। इतना बड़ा बदलाव। तो ये जो सस्ता कच्चा तेल आया, इसका हुआ क्या भारत में? देखिए, इसे भारत की जो रिफाइनरियां हैं उनमें प्रोसेस किया गया। इससे एक तो अपनी घरेलू जरूरतें पूरी हुई और दूसरा रिफाइंड उत्पाद बनाकर उनका निर्यात भी किया गया। अच्छा, निर्यात भी किया। हाँ, और स्रोत ये बताते हैं कि इसने उस मुश्किल वक्त में भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में काफी मदद की। लेकिन यहाँ कहानी में एक, कह सकते हैं, पेंच भी है। जैसा कि स्रोत बताते हैं कि जो पश्चिमी देश भारत पर इतना दबाव डाल रहे थे, हाँ, क्या वे खुद पूरी तरह से रूसी ऊर्जा से दूरी बना पाए थे? ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो स्रोतों से निकल कर आती है। जो जानकारी है उसके मुताबिक तो ऐसा लगता है कि पूरी तरह दूरी नहीं बनी थी। अच्छा। कैसे? जैसे ग्रीस की जो शिपिंग कंपनियां हैं, वो कथित तौर पर रूसी तेल को बाजार तक पहुंचाने में लगी हुई थी। अरे, इसी तरह कुछ अमेरिकी कंपनियां भी सीधे नहीं पर तीसरे देशों के जरिए, जैसे भारत, चीन, तुर्की, इनके जरिए रूसी तेल के व्यापार में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल बताई जाती हैं। तो मतलब ये प्रतिबंध उतने सख्त नहीं थे जितने दिखाए जा रहे थे, या फिर रास्ते निकाल लिए गए थे? स्रोत तो कुछ इसी तरफ इशारा करते हैं। और तो और अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम जैसे दूसरे जरूरी संसाधन आयात करता रहा। ओहो, इसी चीज को स्रोतों में दोहरे मापदंड या डबल स्टैंडर्ड कहा गया है। समझ गया। इस पूरी स्थिति पर फिर भारत का जवाब कैसा रहा? भारत ने काफी मुखरता दिखाई, खासकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बयान काफी चर्चा में रहे। हाँ बिल्कुल, उनका वो बयान कि यूरोप की समस्याएं दुनिया की समस्याएं नहीं है, ये तो एक तरह से भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का प्रतीक ही बन गया। सही बात है। और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में काफी अहम भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने ये साफ कर दिया कि भाई हम अपने नागरिकों के हितों को सबसे ऊपर रखेंगे। हाँ, और वो ब्रिटेन में उस समय जो भारतीय राजदूत थे विक्रम दोराईस्वामी, उनका भी एक वाकया याद आता है। हाँ हाँ, बताइए। जब उन्होंने एक ब्रिटिश पत्रकार को जवाब दिया था, पूछा था कि क्या पश्चिम चाहता है कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था ठप कर दे या अपनी जनता पर महंगे ईंधन का बोझ डाले। बहुत सीधी बात थी। बिल्कुल, वो जवाब भी काफी चर्चित हुआ था और ये भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और कह सकते हैं मुखर कूटनीति को दिखाता है। तो अगर हम इन सब बातों का निचोड़ निकालें, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल हम आयात करते हैं। हाँ, ये सही है। तो रूस से ये जो रियायती तेल खरीदने का कदम था, ये सिर्फ तात्कालिक जरूरत पूरी करना नहीं था, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में अपनी मोल भाव की स्थिति को मजबूत करना भी था। हाँ बिल्कुल सही, ये दोनों बातें थी। और एक और दिलचस्प पहलू जो स्रोतों से सामने आता है वो ये है कि भारत ने रूस से खरीदे गए कच्चे तेल को रिफाइन करके कथित तौर पर उन्हीं यूरोपीय देशों को बेचा जो सीधे रूस से तेल खरीदने से हिचक रहे थे। अरे वाह, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। हाँ, तो ये दिखाता है कि कैसे भारत ने इस संकट को एक तरह से अवसर में भी बदला और अपनी रणनीतिक स्वायत्ता का प्रदर्शन किया।
तो ये थी कहानी भारत के रूस से तेल खरीदने के फैसले की, जैसा कि हमारे स्रोतों में बताया गया है। एक ऐसा कदम जिसने वाकई वैश्विक मंच पर काफी हलचल मचाई और भारत की विदेश नीति के एक अहम अध्याय को सामने रखा। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि कैसे राष्ट्रीय हितों को अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बीच साधा गया। हाँ, और ये विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में जब इसी तरह के वैश्विक संकट और दबाव आएंगे तो अलग-अलग देश अपने तात्कालिक राष्ट्रीय हितों और अपनी जो दीर्घकालिक वैश्विक जिम्मेदारियां हैं उनके बीच ये नाजुक संतुलन कैसे साधेंगे। जी, ये एक सवाल है जो आगे भी बहुत प्रासंगिक रहेगा।